आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान देंगे बाबू, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ओके, तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो टेंस आज हम पढ़ने वाले हैं, वह आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलेंगे? अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कोई भी कार्य अभी जारी है, अर्थात अधूरा है, अभी पूरा क्या हुआ है? नहीं हुआ है। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान काल में। ओके, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हमको जरूरी यह है कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। जैसे मान लीजिए अगर आपके फ्रेंड हैं रमेश, सुरेश, दिनेश, आपके मित्र हैं, तो उसमें आप अगर लाखों के भीड़ में है चाहे हजारों के भीड़ में है, तो आप पहचान सकते हैं कि ये रमेश है, ये सुरेश है, ये दिनेश है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका कुछ हुलिया है, शरीर का कुछ चेहरा है, ठीक है ना, शरीर की कुछ बनावट है, जिससे आप उसको पहचान जाते हैं कि ये रमेश है या सुरेश है या दिनेश है। उसी तरीके से जितने भी टेंस हैं उस सब का एक पहचान है। समझ में आ रहा है ना? सबका पहचान है। अगर मान लीजिए भीड़ में अगर आपका टेंस है तो आप उस पहचान से आप ये जान जाएंगे कि यह कौन सा टेंस है। तो ध्यान देंगे बाबू, जो आपका टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी होता है अपूर्ण वर्तमान काल। ओके, ध्यान देंगे, पहचान, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ध्यान रखेंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, क्रिया यानी खाना पीना, सोना, हंसना, रोना, धोना, चलना, दौड़ना, ये सब आपके क्रिया है, ठीक है ना, और भी बहुत ज्यादा क्रियाएं हैं। तो ध्यान देंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं या हुआ है, हुई है, हुए हैं इत्यादि शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, अब आपको समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मैंने आपको बताया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं इत्यादि शब्द आता है, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या समझाता हूं? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। ध्यान देंगे बाबू, मैं आपको बता चुका हूं अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। ओके, ध्यान देंगे, सबसे पहले जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य में रूल क्या है, ठीक है ना, किसके बाद से क्या लिखना है, क्या राइट करना है। ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले देखेंगे रूल, देखेंगे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता का मतलब काम करने वाला, ठीक है ना। यहां ध्यान देंगे, उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद से आपको इज, एम और आर का यूज करना है। इज, एम और किसका यूज करना है? आर का, यानी यहां पे जो इज, एम, आर है आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यानी हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। यानी अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है, सिंगुलर नंबर में है तो इज लगाएंगे, सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है यानी बहुवचन में है तो आर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो आप क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। ओके, अब यहां ध्यान देंगे, दिया है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। कोई भी टेंस हो, अगर उसमें रहा है, रहा, रही, रहे अगर आया है तो कंफर्म है कि उसमें क्रिया में आईएनजी क्या करेंगे बाबू? जोड़ेंगे। ओके, और उसके बाद से जो वर्ब है, वर्ब का मतलब क्रिया, यानी कर्ता के द्वारा कौन सा काम किस रूप से किया जा रहा है। ओके, कर्ता के द्वारा कौन सा काम किस रूप से किया जा रहा है, वो आपका क्या हो गया? वर्ब, यानी क्रिया हो गया। उसके बाद से आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या होता है? कर्म, कर्ता के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है। और उसके बाद से होता है अदर्स। अदर्स का मतलब होता है अन्य, यानी कर्ता उस काम को सुबह कर रहा है, शाम को कर रहा है, ठीक है ना, दोपहर को कर रहा है, या ये भी कह सकते हैं कि धीरे कर रहा है, ठीक ना, कि तेजी से कर रहा है, मतलब अदर्स में ये सब चीजें आ सकता है। ओके, ध्यान देंगे बाबू,
सबसे पहले रूल देखेंगे कि कहां पे इज का प्रयोग करेंगे, कहां पे एम का प्रयोग करेंगे और कहां पे आर का प्रयोग करेंगे। देखिए सिंगुलर नंबर एक वचन के साथ, सिंगुलर नंबर किसके साथ, एक वचन के साथ, यानी अगर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, नेम यानी नाम आ जाए, तो आप इज का प्रयोग करेंगे। यानी ही के साथ भी इज लगाना है, सी के साथ भी इज लगाना है, इट के साथ भी इज लगाना है, और नेम यानी नाम में सिर्फ एक नाम होगा तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और अगर एक से अधिक नाम हो रहा है तो वहां आपका प्लूरल नंबर हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, तो वहां पे आप सहायक क्रिया यहां पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, जब एक से अधिक नाम होगा तब। ओके, यहां ध्यान देंगे प्लूरल नंबर में बहुवचन में वी आएगा तो आर लगाएंगे, यू आएगा तो आर लगाएंगे, दे आएगा तो क्या लगाएंगे बाबू, आर लगाएंगे। और देखिए आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। नहीं, फर्स्ट पर्सन आई के साथ आपको क्या लगाना है, एम लगाना है। ध्यान देंगे, अब मैं आपको सेंटेंस के माध्यम से समझा रहा हूं। जैसे पहला सेंटेंस आपका दिया है, वह एक किताब पढ़ रहा है, इस नियम के अनुसार इस सेंटेंस को हम लगाएंगे। ओके, ध्यान देंगे बाबू, सबसे पहले दिया है वह यहां पे क्या है, कर्ता। ध्यान देंगे आपका रूल क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखिए, तो सब्जेक्ट आपका यहां पे क्या है, वह है, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। अब देखिए ये ध्यान देंगे कि जो आपका सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो आपका सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, एक वचन है या बहुवचन है। तो ध्यान देंगे जो वह है आपका, वो आपका सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ देखिए ही के साथ क्या लगाना है बाबू, इज लगाना है। यानी ही के साथ यहां पे सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसके बाद से देखिए कह रहा है कि वर्ब में आईएनजी लिखिए, नहीं वर्ब मतलब क्रिया। अब इस सेंटेंस में हम क्रिया ढूंढेंगे क्या है, तो क्रिया यहां पे क्या है बाबू, पढ़ना। क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, रीड। तो यहां पे आप लिखेंगे रीड, READ, और उसमें जोड़ना क्या है, ING, रीडिंग हो गया। और क्या पढ़ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट यानी कर्म अब आपको लिखना है। तो क्या पढ़ रहा है, एक किताब पढ़ रहा है, तो रीडिंग एक क्या हो जाएगा बाबू, बुक हो जाएगा। ओके, दूसरा सेंटेंस देखेंगे, रमेश एक पत्र लिख रहा है, रमेश एक पत्र क्या कर रहा है, लिख रहा है। तो सबसे पहले देखिए रमेश का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। ये नाउन है यानी नाम है, तो आपका ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन में है, तो जब एक वचन में नाम है तो यहां पे हम है का अंग्रेजी, अर्थात इसमें जो सहायक क्रिया होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, वो आपको क्या लगाना है, इज लगाना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इज हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो रूल है वो कह रहा है कि वर्ब में आईएनजी जोड़िए, अर्थात क्रिया में आईएनजी जोड़िए। तो सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे क्रिया कहां है, और ख्याल क्रिया प्रत्येक सेंटेंस में यानी उस प्रत्येक सेंटेंस के अंत में ही क्रिया होता है। तो देखिए अंत में क्या है, लिखना, तो लिखना आपका क्रिया है। तो यहां पे आपका हो जाएगा राइट, WRITE होता है, लेकिन हम ई को क्या करेंगे, हटाएंगे, तब ING क्या करेंगे बाबू, जोड़ेंगे, तो राइटिंग हो जाएगा। और क्या लिख रहा है, यानी ऑब्जेक्ट आपका कर्म है, क्या लिख रहा है, तो एक पत्र लिख रहा है, तो राइटिंग ए, उसके बाद से क्या हो जाएगा, लेटर हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे बाबू, हम लोग बस से पटना जा रहे हैं, हम लोग बस से पटना जा रहे हैं। तो ध्यान देंगे सबसे पहले देखिए हमारा जो रूल है वो करा, सब्जेक्ट को लिखिए, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, ठीक है ना। तो कर्ता यहां पे देखिए क्या है, हम लोग है, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी। अब ये देखेंगे कि वी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज MR में क्या यूज करना है, क्या लगाना है। तो जो वी है आपका, यह आपका बहुवचन है, तो बहुवचन देखिए वी के साथ हम क्या लगाएंगे बाबू, आर लगाएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए हमारा रूल कह रहा है, यानी इज MR में हमको एक ही यूज करना था, तो हमने आर का यहां पे यूज कर दिया। अब कह रहा है कि वर्ब में ING जोड़िए, अर्थात क्रिया में ING जोड़ना है। तो क्रिया यहां पे क्या है बाबू, जाना, और जाना का अंग्रेजी क्या होता है, गो, और गो है तो उसमें क्या जोड़ेंगे बाबू, ING, गोइंग हो गया। अब देखिए जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर्म, कहां जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का। उसके बाद से पटना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, पटना हो जाएगा। अब देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर देखिए यहां पे दिया अदर्स, अन्य, तो यहां पे अन्य में दिया, देखिए किससे जा रहे हैं, बस से, तो बाई बस हो जाएगा। किसी भी साधन से अगर हम कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। ओके, अब यहां पे ध्यान देंगे, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं,
देख रहे हो बाबू, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, तो सबसे पहले हमारा रूल जो है वो कह रहा है कि सब्जेक्ट को लिखिए, अर्थात कर्ता को लिखिए। तो कर्ता यहां पे क्या है, मैं है। ये बताइए मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई। और आई के साथ देखिए सहायक क्रिया हम क्या आपको बताए हैं, एम। तो क्या लगाना है आई के साथ बाबू, एम लगाना है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमारा रूल कह रहा है कि वर्ब में ING जोड़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्रिया ढूंढेंगे। क्रिया क्या है, बैठना। बैठना का अंग्रेजी क्या होता है, सिट, SIT। तो यहां पे डबल टी जोड़ के तब हम ING जोड़ेंगे, यानी एक टी तो है पहले से, एक टी और जोड़ेंगे, उसके बाद ING हो जाएगा, यानी सिटिंग हो जाएगा। और कुर्सी पर दिया है तो ऑन द क्या हो जाएगा, चेयर हो जाएगा। ओके, चलिए हम देख लेते हैं इसमें निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। ओके, अब ध्यान देंगे बाबू, नकारात्मक वाक्य में जो रूल आपका होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा यानी कर्ता, उसके बाद से सहायक क्रिया इज, एम, आर यूज करना है। उसके बाद से आपको निगेटिव दिया है तो यहां पे नहीं अगर दिया है तो क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद से आपको वर्ब में क्या जोड़ना है, ING। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा और उसके बाद से क्या हो जाएगा, अदर्स हो जाएगा। यानी आपको मालूम है कि किसी भी टेंस में या किसी भी अनुवाद में अगर नहीं शब्द आता है तो वहां पे हम यानी नहीं शब्द की अंग्रेजी हम कहां लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ध्यान देंगे, सबसे पहले देखेंगे सीता रसोई घर में खाना नहीं पका रही है। ओके, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो रूल है ये बोल रहा है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखिए। सब्जेक्ट मतलब किसको लिखिए, कर्ता को। कर्ता यहां पे क्या है बाबू, सीता। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा। ओके, अब ध्यान देंगे कि सीता आपका सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है, यानी एक वचन है कि बहुवचन है। ओके, तो सीता जो है आपका, ये आपका सिंगुलर नंबर है, अर्थात एक वचन है। तो जब एक वचन करता रहेगा तो इज, एम, आर में आपको क्या यूज करना है बाबू, एक वचन के साथ किसका यूज करना है, इज का। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। और देखिए उसके बाद से आपका नॉट दिया है, यानी नहीं दिया है, तो इज के बाद से क्या लगा लेंगे बाबू, नॉट लगा लेंगे। ओके, अब कह रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है, अर्थात क्रिया में ING जोड़ना है। तो यहां पे क्रिया क्या है, पकाना। अब पकाना का अंग्रेजी क्या होता है, कुक। क्या होता है, कुक। और कुक में क्या जोड़ेंगे बाबू, ING, कुकिंग हो गया। उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, खाना। खाना का मतलब भोजन, तो उसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, फूड हो जाएगा। ओके, अब देखिए अदर्स, अदर्स मतलब अन्य में। अन्य में यहां क्या है, रसोई घर में, तो इन द किचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन द किचन। ओके, ध्यान देंगे जो अगला सेंटेंस आपका है, राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। ओके, राम और श्याम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो ध्यान देंगे सबसे पहले राम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, राम। और का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एंड। श्याम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, श्याम। क्योंकि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना है, कर्ता को लिखना है। तो यहां पे जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता जो है वो राम और क्या है, श्याम है। इसलिए राम का अंग्रेजी राम हो गया, और का अंग्रेजी एंड हो गया, और श्याम का अंग्रेजी क्या हो गया बाबू, श्याम हो गया। हम आपको बताए हैं कि जब एक से अधिक नाम आएगा तो वो आपका बहुवचन है। तो जब बहुवचन होगा तो यहां पे जो सहायक क्रिया इज, एम, आर में हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो इसके बाद से क्या हो जाएगा बाबू, आर हो जाएगा। और नहीं के लिए क्या लगाएंगे, नॉट। अब देखिए कह रहा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ना है, ING जोड़ना है। तो यहां पे वर्ब क्या है, खेलना। और खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, प्ले। और प्ले में क्या जोड़ना है, ING, तो प्लेइंग हो जाएगा। और क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। तो यहां पे क्रिकेट हो जाएगा। ओके, ध्यान देंगे, तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। ओके, तुम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हो। देखिए तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बाबू, यू। अब यू आपका क्या है, बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ इज, एम, आर में क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा बाबू, आर हो जाएगा। ये निगेटिव सेंटेंस है तो सहायक क्रिया के बाद से क्या लगाएंगे बाबू, नॉट लगाएंगे। तो आर के बाद से क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो आपका रूल है वो कह रहा है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ना है। तो यहां पे जो क्रिया है आपका क्या है, याद करना है। और याद करने का अंग्रेजी क्या होता है बाबू, लर्न होता है। क्या होता है, लर्न। और जोड़ेंगे क्या, ING, तो लर्न हो जाएगा। और उसके बाद से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अपना पाठ, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। कि किस में आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में, अपना पाठ। तो ध्यान देंगे कि यू के साथ हम अपने के लिए क्या यूज करते हैं, तो यू के साथ हम अपने के लिए क्या यूज करते हैं, योर यूज करते हैं।
तो योर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए अपना के साथ किसका संबंध है, पाठ का, तो अपना के लिए हमने यू के साथ क्या लगा लिया, योर, और पाठ का अंग्रेजी हो जाएगा बाबू लेसन। क्या हो जाएगा, लेसन हो जाएगा। उसके बाद से फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। प्लीज